आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल बटन दबाइए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? माँ बनना, फादर बनना, पेरेंट्स बनना, इट्स लाइक गॉड गिफ्ट। ये एक ईश्वर का तोहफा है जो उन्होंने हमें दिया है। अब इस गिफ्ट को कैसे संभालना है, उस गिफ्ट के साथ आगे क्या करना है, उसको किस डायरेक्शन में लेके जाना है, अपने बच्चों को क्या सीख देनी है, कैसे आगे बढ़ाना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। हम उनको कैसा बनाना चाहते हैं वो हमारी जिम्मेदारी है। अगर बच्चा बड़े होके मिसबिहेव करता है तो ये पहली हमारी गलती है, बाद में किसी और की गलती है। वो गलती हमारे आसपास के एटमॉस्फेयर की, हमारे रिलेटिव्स की, हमारे नेबर्स की, उसके दोस्तों की, हमारे फ्रेंड सर्कल की, बिहेवियर की, किसी की भी हो सकती है, किसी की भी वजह से हो सकती है, बट हमने उसको इग्नोर किया तो ये हमारी गलती है। उन चीज़ों ने मेरे बच्चे को इतना ज़्यादा इम्पैक्ट किया, वो मेरी गलती है। क्या कुछ बेसिक मिस्टेक जो हम लोग अपने बच्चों के साथ करते हैं बीइंग अ पेरेंट्स, आई वॉन्ट टू शेयर दैट सो दैट आप एज ए पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ वो बेसिक मिस्टेक्स ना करें। सबसे पहला, अगर मदर अपने बच्चे को कुछ सिखा रही है, कुछ समझा रही है, एक माँ अपने बच्चे को कुछ समझाने की कोशिश कर रही है कि बेटा ये करना गलत है, आपको नहीं करना चाहिए, या किसी भी वजह से अपने बच्चे को डांट रही है, तो पिता को, फादर को या किसी भी दूसरे इंसान को या रिलेटिव को, दादा दादी को, नाना नानी को, किसी को भी बीच में बोलना नहीं चाहिए। अगर माँ डांट रही है और पिता बीच में बोल पड़ा और उसको बचाने लगा, तो वो बच्चा आपकी बात नहीं सुनेगा, वो अपने आप ही एक सॉल्यूशन देख लेगा कि अच्छा मुझे माँ बोलती है, पीछे से मेरे दादा दादी मुझे बचाने आ जाते हैं। वो आपकी वीकनेस को पकड़ लेगा। आप फिर कितना मर्जी उसको समझाते रहिए, वो सुनेगा नहीं। ही विल नॉट लिसन टू यू। उसकी नजरें, उसके कान आप पे नहीं होंगे, उसकी नजरें, उसके कान, जो बंदा उसको बचाता है, चाहे वो दादा दादी है, चाहे पापा है, चाहे कोई भी है, उसको ढूंढ रहा होगा कि वो कब आएगा और मुझे इन सब से बचा लेगा और ये इशू खत्म हो जाएगा। He is not focusing on what you are saying. उसका दिमाग आपके साथ नहीं होगा, उसका दिमाग उस पर्सन को ढूंढने में होगा। द सेम वे, अगर फादर कुछ समझा रहे हैं तो मदर को बीच में इंटरप्ट नहीं करना चाहिए। जब भी कोई भी एक पेरेंट्स दूसरे, जब भी कोई भी एक पर्सन किसी बच्चे को समझा रहा है तो दूसरे को बीच में इंटरवीन नहीं करना चाहिए। दिस इज द फर्स्ट बेसिक थिंग, सो दैट बच्चा आपका वीक पॉइंट पकड़ ना पाए कि हाँ मेरे फैमिली में ये वीक पॉइंट है, ये मुझे बचा लेता है, ये मुझे कवर कर लेता है, मैं इसके पीछे छुप सकता हूँ। द सेम वे, अगर एक पेरेंट्स, एक पर्सन बच्चे को डांट रहा है तो दूसरे को बीच में ऐड ऑन करके डांटना नहीं चाहिए। कुछ पेरेंट्स होते हैं, एक डांट रहा है तो दूसरा बीच में टूट पड़ता है, बीच में आ जाता है कि चलो भाई ये डांट रहा है तो मैं भी साथ में डांटूंगा। चाहे वो दादा दादी होते हैं, चाहे वो नाना नानी होते हैं, कुछ भी, मतलब कोई भी हो सकता है। वो जिस तरीके से जब आप समझा रहे हैं तो दूसरे को बीच में आके बचाना नहीं चाहिए, उसी तरीके से अगर आप डांट रहे हैं तो दूसरे को बीच में आके डांटना भी नहीं चाहिए। क्योंकि वे ना, दो तीन लोग एक साथ एक बच्चे को डांट रहे हैं या कुछ समझा रहे हैं तो बच्चा समझ नहीं पाता है, उसका माइंड ब्लैंक हो जाता है कि मैं किसकी सुनूं।
मम्मा की सुनूं कि पापा की सुनूं कि दादा की सुनूं कि दादी की सुनूं? उसको कुछ समझ में नहीं आता है। यहाँ मैंने आपको 2 चीजें बताई। पहली, अगर एक पर्सन, अगर माँ या पिता किसी भी बच्चे को डांट रहे हैं, समझा रहे हैं, उसकी गलती रियलाइज कर रहे हैं, तो दूसरे पर्सन को उसको कवर नहीं करना है। दूसरे पर्सन को बीच में आके उसको बचाना नहीं है, उसको अपनी वीकनेस नहीं बतानी है। दूसरा पॉइंट, अगर एक पर्सन बच्चे को डांट रहा है तो दूसरे पर्सन को ऐड ऑन करके उसको और नहीं डांटना है। कई बार हम अपनी फ्रस्ट्रेशन बच्चे पे निकाल देते हैं, तो वो नहीं करना है। अगर एक पर्सन डांट रहा है तो वही डांटे, समझा रहा है तो वही समझाए। दूसरे को बीच में आकर उसको डबल नहीं डांटना, डबल नहीं समझाना। इससे बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। 2 पर्सन 2 डिफरेंट स्टेटमेंट देते हैं, और दैट टू गुस्से में, एंगर से, थोड़ा चिल्लाते हुए देते हैं, थोड़ा लाउड वॉइस में देते हैं। क्योंकि जब भी हम बच्चे को डांटते हैं तो हमारी टोन तो लाउड ही होती है। तो बच्चा पहले तो कंफ्यूज है किसकी सुनूं, प्लस तेज आवाज है, लाउड वॉइस है, उसको वैसे ही नहीं समझ में आता कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है और मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है। तो उस सिचुएशन में वो इग्नोर करना शुरू कर देता है कि छोड़ो, अब तो ये दोनों आपस में ही लड़ते रहेंगे, लेट इट बी, मैं तो सुनूंगा ही नहीं, मैं अपने मन की करूंगा। तो यू हैव टू बी पेशेंस विद किड। आपको बच्चों के साथ पेशेंस रखनी है, आराम से अपनी बात रखनी है, आराम से उसको समझाना है। बस आप लोगों को अपने बच्चे को अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स दिखानी है। हम पेरेंट्स एक्चुअली में बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, खासकर जब बच्चे छोटे होते हैं, जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं, जो टॉडलर्स होते हैं, उनको तो हम बहुत प्यार करते हैं और अपना प्यार दिखाते भी हैं, हग करते हैं, किस करते हैं, उनके साथ खेलते हैं। जैसे ही बच्चे थोड़े बड़े होने लगते हैं, थोड़े नॉटी होने लगते हैं, थोड़े समझदार होने लगते हैं, तो हम पेरेंट्स समहाउ उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस बना लेते हैं, उनके लिए केयर पूरी करते हैं, सारे नखरे उठाते हैं, बट उनको अपनी फीलिंग, अपने इमोशंस दिखाते नहीं हैं। जिस तरीके से हम उस छोटे बच्चे को हग करते थे, उस तरीके से हम इस बड़े बच्चे को हग नहीं करते हैं। स्पेशली पापा। मामा तो फिर भी बड़े बच्चा हो चाहे छोटा बच्चा हो, उसको हग करेगी, केयर करेगी, किस करेगी, बट पापा लोग, स्पेशली इंडियन पापास, वो अपने आप उनसे थोड़ा डिस्टेंस बना लेते हैं। बिकॉज इंडियन मेंटालिटी है कि बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार नहीं करना, बहुत ज़्यादा पैम्पर नहीं करना, अपने इमोशंस को नहीं दिखाना, जिससे ग्रेजुअली एक गैप बन जाता है। बच्चे फिर खुल के पेरेंट्स से बात नहीं कर पाते हैं। जो एक फिजिकल टच होता है ना, कभी बच्चे को हग करना, कभी किस करना, कभी सर पे हाथ रखना, कभी टिकलिंग करना, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि वो आप दोनों की बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग करता है कि यस, यू आर देयर फॉर हिम। तो आपको अपना प्यार दिखाना बंद नहीं करना है। ये लॉजिक नहीं रखना है कि मेरे दिल में बहुत प्यार है, डीप इन माई हार्ट आई लव देम, बट अब ये बड़ा हो गया है तो मैं इसको नहीं दिखाऊंगा। आपको अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग बच्चे को दिखानी है, सो दैट बच्चा भी जब बड़ा हो तो अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग खुल के आपको दिखा पाए कि हाउ मच ही लव्स यू, और आप लोगों के बीच में वो गैप क्रिएट ना हो। आई होप मेरी ये वीडियो हेल्प करेगी आप पेरेंट्स और बच्चों की बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग करने में, रिलेशनशिप को और ब्यूटीफुल करने में, आपके बच्चों को समझने में। थैंक यू सो मच। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। थैंक यू।